हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें आकारांत कहा जाता है जिन शब्दों के अंत में आ रहता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? तो दोस्तों, अन और अह ही हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड हैं। अगला प्रश्न है, हंस में लगा चिन्ह कहलाता है? तो दोस्तों, अनुस्वर ही कहलाता है हंस में लगा चिन्ह। अगला प्रश्न है, चांद शब्द में लगा चिन्ह कहलाता है? तो दोस्तों, अनुनासिक ही कहलाता है चांद में लगा ये चिन्ह। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों, वर्ड ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे तत्सम कहा जाता है। जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का विकार या फिर परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, क्रिया ही कहा जाता है। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो दोस्तों, व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किससे होता है? व्याकरण से। अगला प्रश्न है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे विशेष कहा जाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष से। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? दोस्तों, संज्ञा से ही होता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों, धातु ही क्रिया का मूल रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं? तो दोस्तों, संश्लिष्ट ही सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। संश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं। कितने? 8। जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है और वो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें इत्यादि। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। और वो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसी को क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। तो ये शब्द क्या है? क्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब। अगला क्वेश्चन है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अगला क्वेश्चन है, स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, तालु ही स व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, दंत प्लस ओष्ठ ही है व वर्ण का उच्चारण स्थान, दंत प्लस ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, अणा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, कंठ ही है अणा का उच्चारण शब्द, कंठ। अगला प्रश्न है, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों, कंठ है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, महाप्राण ही कहलाते हैं
वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अगला प्रश्न है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों कंठ तालु ही है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों कंठ है। घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगला प्रश्न है वर्ण के प्रथम द्वितीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अल्प प्राण ही कहलाते हैं। वर्ण के प्रथम द्वितीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? दोस्तों हस्व व दीर्घ हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? हस्व व दीर्घ। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो दोस्तों संश्लिष्ट ही होती हैं सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां। रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसमें? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों उत्तम पुरुष का सर्वनाम है मुझे। अगला प्रश्न है मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो दोस्तों मानवीय बनेगा मानव शब्द का विशेषण। क्वेश्चन है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो दोस्तों इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया है उड़ रही। अगला प्रश्न है पशु का विशेषण है। तो दोस्तों पशु का विशेषण क्या है? पाश्विक है। क्या है? पाश्विक। अगला क्वेश्चन है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो दोस्तों नेता होता है नेत्री शब्द का पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों उत्कृष्ट होगा उत्कर्ष का विशेषण। अगला प्रश्न है काम का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों कर्म ही होगा काम का तत्सम रूप। क्या होगा? कर्म। अगला क्वेश्चन है दूध का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों दुग्ध होगा दूध का तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है पा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो दोस्तों ओठ से होता है पा वर्ग का उच्चारण। किस भाग से होता है? ओष्ठ से। अगला प्रश्न है चा छा जा झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इन्हें मुखांगों के व्यवहार के आधार पर तालव्य नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तालव्य। किन्हें? चा छा जा झा व्यंजन को। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे। अगला प्रश्न है वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। वह धीरे धीरे आ रहा है। अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय बनेगा। अगला प्रश्न है चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। इस शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो दोस्तों आलसी होगा आलस्य शब्द का विशेषण। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों निवृत्ति होता है प्रवृत्ति का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है अतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों बहिरंग होगा अतरंग का विलोम शब्द। क्या होगा? बहिरंग। अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका विलोम होता है प्रकट। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों गुड लक।